चंद्रयान और अपोलो मिशन के उद्देश्यों और उससे जुड़े काम अलग अलग हैं। जहां अपोलो मिशन का मकसद इंसानों को चांद पर पहुंचाना था, चंद्रयान का उद्देश्य चांद पर वैज्ञानिक उपकरण पहुंचाकर अध्ययन करना है। अब आप पूछेंगे कि उद्देश्य से समय का क्या लेना देना। चांद की दूरी तो उतनी ही है जनाब, दूरी उतनी ही है, पर रास्ते अलग हैं। अपोलो मिशन में यात्रियों की सिक्योरिटी सर्वोपरि थी। चांद तक पहुंचने से भी ज्यादा जरूरी था सभी यात्रियों को सही सलामत वापस धरती पर लाना। अपोलो 1 के यात्री लॉन्च के समय लगी आग में मारे गए थे। वहीं अपोलो 13 में तकनीकी खराबी के कारण उसे बिना चांद पर उतारे वापस ले आना पड़ा था। अपोलो के यान में अधिकतम सामान यात्रियों की सुरक्षा और जरूरत का था, पर जगह की बाधा के कारण एक सीमा से ज्यादा सामान नहीं रखा जा सकता था। ऐसे में यह जरूरी था कि यात्री कम से कम समय में यात्रा पूरी कर सके और मिशन कम से कम समय में खत्म हो सके। इसीलिए चांद तक पहुंचने के ऐसे तरीके की गणना की गई जो बिना बाकी साधनों की परवाह किए ऐसा कर सके, और उस पर विचार किया गया। इसके विपरीत चंद्रयान में यात्री ना होने की वजह से सुरक्षा वाली बाधा नहीं है। ऐसे में कम से कम लागत में अधिकतम उपयोगी उपकरण को चांद तक पहुंचाने के तरीके सोचे जाते हैं, जिससे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अधिक हो, कम पैसे में ज्यादा काम। अपोलो को शुरू में पर्याप्त वेग के साथ पृथ्वी की कक्षा में डाला जाता था, जैसे कि हर अंतरिक्ष यान के साथ होता है। कक्षा में परिक्रमा शुरू होते ही इंजन बंद कर दिए जाते हैं और यान गति के नियमों का पालन करते हुए इसी कक्षा में परिक्रमा जारी रखता है। इस तरह की कक्षा में जब यान पृथ्वी से अपने निकटतम बिंदु पर होता है, उसकी गति सबसे अधिक होती है। अपोलो मिशन में इस बिंदु पर पहुंचते ही सभी इंजन और रॉकेट पुनः पूरे जोर से शुरू कर दिए जाते थे, जिसके प्रभाव से यान पृथ्वी की कक्षा छोड़कर चांद की ओर बढ़ जाता था। चांद के पास पहुंचकर एक बार फिर रॉकेट के इस्तेमाल से यान की गति नियंत्रित की जाती थी, जिससे यान चांद की परिक्रमा के लिए उपयुक्त कक्षा में पहुंच सके। इस तरीके से भले ही यान चांद तक जल्दी पहुंचे, पर इसमें ईंधन का बहुत ज्यादा खर्चा होता है। पर यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यही उपयुक्त तरीका है। ऐसे मिशन के लिए सैटर्न 5 जैसे विशेष रूप से बने शक्तिशाली रॉकेट की भी आवश्यकता है, जो इस वक्त किसी देश के पास नहीं और इनका निर्माण बहुत महंगा काम है। चंद्रयान को शुरू में पृथ्वी की कक्षा में परिक्रमा के लिए डाला गया है, जैसा हर अंतरिक्ष यान के साथ होता है। चंद्रयान के पृथ्वी से निकटतम बिंदु तक पहुंचने पर रॉकेट को बहुत हल्का सा जलाकर बंद कर दिया जाएगा, जिससे यान की गति में थोड़ी सी बढ़त हो। इसके प्रभाव से चंद्रयान की कक्षा थोड़ी ऊंची हो जाएगी। चंद्रयान की अगली परिक्रमा में निकटतम बिंदु पर पहुंचने पर यह प्रक्रिया दोहराई जाएगी, जिससे कक्षा और ऊंची हो जाए। इस तरह हर परिक्रमा में यही प्रक्रिया दोहराई जाएगी और हर चरण में यान चांद के और करीब पहुंचता रहेगा। ऐसा करते हुए एक ऐसा समय आएगा जब यान पर चांद के गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव से अधिक होगा और चंद्रयान चांद की परिक्रमा करने लगेगा। अब इसी प्रक्रिया को उल्टाकर हर परिक्रमा में यान की गति घटाते हुए धीरे धीरे चंद्रयान को चांद पर उतारा जाएगा। इस प्रक्रिया में ईंधन की खपत कम होती है, मिशन की लागत भी कम होती है, पर क्योंकि इसमें इतने चरण हैं, समय ज्यादा लगता है। पर किसी की जान जोखिम में ना होने से और समय की बाधा ना होने पर यह चांद की यात्रा का उपयुक्त तरीका है। इस प्रक्रिया के लिए विशेष रूप से बनाए गए अत्यधिक शक्तिशाली रॉकेट की आवश्यकता भी नहीं है। चंद्रयान 2 को GSLV मार्क 3 रॉकेट से लॉन्च किया है, जो भले ही भारत का आज तक का सबसे शक्तिशाली रॉकेट है, पर इसकी क्षमता सैटर्न 5 की क्षमता का 1/10 भाग है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने तक सीमित ना रखें, बल्कि अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी साझा करें। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको ऐसे ही कहानी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका दिल से आभार। बड़ों को नमस्कार, छोटों को ढेर सारा प्यार। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।